देखिए प्रश्न दिया है कि दो व्यक्तियों को आय का अनुपात 9:7 है। तो हम मान लेते हैं कि जो आय है, व्यक्तियों की जो आय है वो पहले व्यक्ति की आयु 9x है और दूसरे व्यक्ति की आय जो है वो 7x है। और फिर कह रहा है कि जो खर्च है वो खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो हम ये मान लेते हैं कि उनके खर्च का जो अनुपात है 4y और दूसरे का जो है वो 3y है। तो आपको पता चल गया, मान लीजिए A है और ये जो है ये B है। तो इनके आय का अनुपात मतलब जो A है वो 9x रुपया कमाता है और 4y खर्चा कर देता है। तो अब बताइए, यदि आप मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं, इसमें से 40 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो उसमें से घटा देंगे तो आपके पास ये 60 आएगा। क्या आएगा? तो कहेंगे कि ये तो हमारा बचत आ गया, क्योंकि हम लोगों ने कमाया कितना 100 रुपया, खर्चा कितना किया 40 रुपया, और दोनों में से घटा दिया तो बचा कितना 60। यही तो बचत होता है। इसका मतलब आप देखिए आगे कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपया बचा लेता है। मतलब ए भी 2000 रुपया बचाता है एक महीने में और बी भी 2000 रुपया बचाता है। मतलब आप कहेंगे कि 9x में से यदि आप 4y घटा दें, मतलब ये जो इसका 9x का जो आय है और ये जो व्यय है इसको घटा दे कितना आएगा, तो कहेंगे कि 2000 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि बी की बात करें तो 7x में से यदि 3y घटा दें तो भी कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से दोनों समीकरणों को, यहाँ पे दो समीकरण आपको मिल गए, तो दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख सकते हैं कि आय माइनस खर्च या व्यय बराबर होता है बचत के। किसके होता है? बचत के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे तो आपको पहले पता है कि इन दोनों के x के मान चाहे y के मान आपको बराबर करने हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, मासिक आय। आय मतलब हमको x का मान लाना है, मतलब हमको y को हटा दें तो आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पर अब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। अब समीकरण क्या बनकर आएगा, तो अब समीकरण बन के आएगा 9 त्रिक 27x माइनस 12y बराबर 2/3 6000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि आप घटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 12y 12y कट गया। 27x में से 28x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, और 8000 में से 6000 घटाएंगे तो माइनस में है तो 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे कि x का जो मान आ गया वो 2000 आ गया। x का मान 2000 आ गया है। अब देखिए जो पहले व्यक्ति की जो a की जो आय है, ए की जो आय है वो कितना है, तो कहेंगे 9x। x का मान 2000 आया है, इसका मतलब 9 गुणे 2000 कर देंगे तो ये कितना आ गया, 18000। तो पहले व्यक्ति की आय जो है वो 18000 है। जो दूसरा व्यक्ति है उसका आय क्या है, तो कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति की आय जो है वो 7x है। 7x, x का मान 2000 आया है इसलिए 2000 रख देंगे तो ये हो गया 14000 हो गया। मतलब दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 14000 है। यदि व्यय पूछा होता तो y का मान निकाल के इस खर्च में रख देते, दोनों व्यक्तियों का व्यय पता चल जाता।